ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 16 क्रूसारोपण 9 नवंबर 1986। तुम्हें शांति मिले। मैं यहाँ हूँ, मैं प्रभु यीशु हूँ, मैं तुम्हारे समक्ष हूँ, मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ और तुम्हें प्यार करता हूँ। मेरे अपने बलिदान देने से पाप पर विजय मिली थी। जो जाना नहीं सो जाना नहीं, क्योंकि मैं शीघ्र ही तुम्हारे साथ हूँ। मैं ही प्रकाशना हूँ। मेरे पास शुभ संदेश है। जो बोलेंगे, वसूला, मेरे क्रूसारोपण के बारे में मुझसे बात करो। मैं क्या कहूंगी? मैं आपके क्रूसारोपण के पहले की बातें सोचूं या उसके दौरान की बातें सोचूं? क्रूसारोपण के पहले की बातें। प्रभु यीशु ने मुझे कोड़ों के मार की एक झलक दिखाई। मुझ पर कूड़े बरसाने के बाद वह मुझ पर थूकते थे और मेरे सिर पर उन्होंने सैकड़ों कठोर प्रहार किए, जिससे मुझे चक्कर आ जाए। वे मेरे पेट पर लात मारते थे, जिससे मेरी सांसें रुक जाती थी और मैं दर्द से करहा कर भूमि पर गिर पड़ता था। वे बारी बारी से लात मारकर मुझे अपना खेल बना लेते थे। मुझे पहचानना कठिन था। मेरा शरीर चूर चूर हो चला था और उसी तरह हृदय भी। मेरा मांस जो छलनी छलनी हो गया था, मेरे पूरे शरीर पर झूल रहा था। उनमें से एक मुझे उठाकर घसीटने लगा, क्योंकि मेरी टांगे अब मुझे उठाने में असमर्थ हो चुकी थी। इसके पश्चात उन्होंने अपने वस्त्रों में से एक वस्त्र मुझे पहनाया। वे मुझे सामने की ओर खींचकर फिर से मारने लगे। उन्होंने मेरी नाक तोड़ डाली। यातना देते हुए मेरे चेहरे पर आड़े तिरछे प्रहार करने लगे। पुत्री, मैं उनके अपमानपूर्ण शब्दों को सुन रहा था। ऐसी घृणापूर्ण एवं उपहासात्मक युक्त उनकी गूंजती आवाजें मेरे दुख के प्यालों को बढ़ा रही थी। मैंने उनको कहते हुए सुना, तुम्हारे मित्र कहाँ एकत्रित हैं, जबकि उनका राजा हमारे साथ है। क्या सभी यहूदी उतने विश्वासघाती हैं जितने ये लोग हैं? उनके राजा को देखो। और पुत्री, उन्होंने कांटों से बुना हुआ ताज मेरे सिर पर रख दिया। तुम्हें प्रणाम प्रणाम करने वाले यहूदी कहाँ हैं? तुम राजा हो, है ना? क्या तुम राजा की एक नकल कर सकते हो? हंसो, रो मत, तुम तो राजा हो ना। तब एक राजा की तरह पेश आओ। उन्होंने रस्सियों से मेरे पैर बांध दिए और जहां मेरा क्रूस था उस और चलने को कहा। पुत्री, मैं वहां नहीं जा सका, क्योंकि मेरे पैर बंधे थे। इसलिए वे मुझे जमीन पर ढकेलकर मेरे बाल पकड़कर मुझे मेरे क्रूस की ओर घसीटने लगे। मेरी पीड़ा असहनीय थी। कोड़ों की चोट खाकर मेरे मांस के जो हिस्से लटक आए थे फट गए थे। उन्होंने रस्सी को ढीला करके मेरे पैरों को निकाला और मुझे खड़े होकर अपने बोझ को कंधे पर उठाने के लिए मजबूर किया। मेरा क्रूस कहाँ था यह मैं देख न सका, क्योंकि मेरे सिर पर चुभे हुए कांटों के कारण बहते हुए खून से मेरी आंखें भरी हुई थी। अतः उन्होंने मेरे क्रूस को उठाकर मेरे कंधों पर रख दिया और मुझे फाटकों की ओर ढकेलने लगे। पुत्री, मेरा क्रूस जिसे मुझे ढोना था कितना वजनी था। मैंने फाटक की ओर के अपने रास्ते को टटोला, जिसे मेरे पीछे से पड़ने वाले कोड़े दिखा रहे थे। मैंने अपने बहते हुए रक्त के कारण जलती हुई आंखों से अपने रास्ते को ढूंढने का प्रयास किया। फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरे चेहरे को कोई पोंछ रही है। कई शोकाकुल स्त्रियां मेरे सूजे हुए चेहरे को पोंछने के लिए सामने आई। मैंने उन्हें रोते हुए और विलाप करते हुए सुना। मैंने महसूस किया और मेरे मुख से उनके लिए आशीर्वचन, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा रक्त मानव जाति के सभी पाप धो डालेगा।
देखो पुत्री, तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। मैंने उठने की भरसक कोशिश की। भीड़ अति उत्तेजित हो गई थी। मैंने देखा मेरे आसपास कोई भी मित्र नहीं है। वहां मुझे ढाढ़स देने के लिए कोई भी नहीं था। मेरी पीड़ा बढ़ती सी लगी और मैं जमीन पर गिर पड़ा। इससे सिपाहियों को डर लगा कि मैं क्रूसारोपण के पहले ही मर जाऊंगा। सिपाहियों ने सिमोन नामक एक व्यक्ति को मेरे क्रूस को धोने के लिए मजबूर किया। पुत्री, वह सिपाहियों की ओर से दयालुता अथवा सहानुभूति का कार्य नहीं था, परंतु क्रूस पर ठोके जाने तक मुझे जिंदा बचाए रखने का उनका प्रयास था। कलवाड़ी पहाड़ पर पहुंचने के बाद उन्होंने मुझे भूमि पर ढकेल दिया। मुझे और मेरे कपड़े फाड़ने लगे। हर एक की आंख को दिखाई पड़ने के लिए मुझे नंगा छोड़ दिया। मेरे घाव फिर से खुल गए और मेरा रक्त भूमि पर बहने लगा। सिपाहियों ने मुझे पीने के लिए कड़वी अंगूर दी। मैंने अपने अंतर्मन से उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मेरे अंतर्मन में मेरे दुश्मनों द्वारा दी गई कड़वाहट लबालब भरी पड़ी थी। उन्होंने शीघ्रता से पहले मेरी कलाइयों पर कीले ठोकी, फिर बाद में कीलों को मेरे क्रूस पर गाड़ने का प्रबंध किया। उन्होंने मेरे टूटे हुए शरीर को क्रूस पर पसराते हुए जबरदस्ती मेरे पैरों को आर पार छेद दिया। ओ मेरी पुत्री, क्या दर्द, क्या प्राणांतक पीड़ा, क्या मेरी आत्मा की यंत्रणा थी। अपने प्रिय लोगों से परित्यक्त, पेत्रुस के द्वारा भी तिरस्कृत था, जिसके विश्वास पर मैंने अपनी कलीसिया स्थापना करना चाहा, और अन्य सभी मित्रों द्वारा परित्यक्त था। मैं रो उठा, क्योंकि मेरा हृदय दुखों से भरा हुआ था। सैनिकों ने मेरे क्रूस को खड़ा किया और उसे खांचे में बैठा दिया। मैंने वहां से भी भीड़ को देखा। अपनी सूजी हुई आंखों से बड़ी कठिनता से देख सका। मैंने दुनिया को देखा। दुनिया ने मेरा मजाक उड़ाया था। उनके बीच मुझे कोई भी अपना मित्र नहीं दिखाई पड़ा। वहां पर मुझे धीरज बंधाने वाला भी कोई नहीं था। मेरे ईश्वर, तुमने क्यों त्याग दिया? मेरे सारे मित्रों ने मुझे छोड़ दिया। मेरी दृष्टि मेरी मां पर पड़ी। मैंने उन्हें देखा और हमारे हृदय ने एक दूसरे से बात की। मैंने अपने प्यारे बच्चों को आपको सौंप रहा हूं, जिससे ये आपके भी बच्चे हो सके। आपको उनकी मां बनना होगा। सब पूरा हो रहा था। मुक्ति समीप थी। मैंने स्वर्ग को खुला एवं स्वर्गदूतों को भी देखा। सब मौन खड़े थे। मेरे पिता, मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं। तुम आत्मा हो और मैं भी आत्मा तथा पवित्र हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें अपनी प्राण पीड़ा लिखवाई। मेरा क्रूज उठाओ वसूला, उसे मेरे लिए उठाओ। मेरा क्रूज उठाओ वसूला, मेरा क्रूज उठाओ। मेरा क्रूज शांति और प्यार की मांग करता है। पुत्री, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। तुम आत्मा हो और मैं भी आत्मा तथा पवित्र हूँ। 4 दिसंबर 1986। मैं अभी चकित और अत्यधिक संशय में हूँ कि यह कैसे हो सकता है। मेरा मंतव्य यह है कि मैं अपने लिखते हुए हाथों पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रही हूँ। यह इस तरह है जैसे मैं किसी दूसरी शक्ति द्वारा प्रयोग में लाई जा रही हूँ, किंतु मैं भी यथार्थवादी हूँ और यही कारण है कि मुझे शंका होती है। फिर भी यह बात हो रही है। मैं चकराई हुई हूँ। मैं यहाँ हूँ, प्रभु यीशु। पुत्री, याद रखो, तुम आत्मा हो और मैं भी आत्मा और पवित्र हूँ। मैं तुम में निवास करता हूँ और तुम मुझ में तुम हमेशा रहो। मैं प्रभु यीशु सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इसे समझ लो। मेरे प्रकाश में रहो, क्योंकि मैं ज्योति हूँ और मेरे द्वारा तुम ज्ञान प्राप्त करती हो। तुम आगे बढ़ती जाती हो। ठीक है, आपने मुझे विश्वास दिला दिया कि वह आप ही है। आपने अपने 2 लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। पहला यह कि मैं आपको प्यार करती हूँ और दूसरा यह कि यह आप ही है
जो मुझसे इस तरह मिलते हैं, क्योंकि मेरा पूर्व अनुभव है कि जब मैं शैतान से प्रताड़ित थी तब मैं आपकी पुकार पर कान देने में असमर्थ थी और आपके लेखों को लिखने से कतराती थी। प्रभु, यह अनुभव आपकी इच्छा से ऐसा हुआ, मुझे इसका अफसोस नहीं है। पुत्री, मैंने तुम्हें उन्नत किया है जिससे तुम मेरे साथ रह सको। मैंने तुम्हें मुझे प्यार करना सिखाया है। क्या इस तरह मेरे साथ रहने से तुम प्रसन्न हो? ओह हाँ। मैं अपने अंतर हृदय से तुम्हें आशीष देता हूँ। 8 दिसंबर 1986। क्या मैं तुम्हारी ज्योति में रह सकती हूँ? तुम मेरी ज्योति में हो। मैं यीशु तुम्हारा मुक्तिदाता हूँ पुत्री। क्रूस को गले में पहनने का अर्थ मेरे साथ दुख उठाना होता है। यीशु का मंतव्य उस क्रूस से है जो लोग अपने गले में धारण करते हैं। पवित्र बनो। 10 दिसंबर 1986। पुत्री, क्या तुम मेरा अनुसरण करोगी? पथ से भटक न जाओ, पवित्र जीवन बिताओ। प्रभु यीशु, जैसी मैं हूँ क्या वैसे ही बनी रह सकती हूँ? मेरी सुनो, मुझे कम से कम एक ऐसे व्यक्ति को बताओ जिसने पवित्र धर्मसार पर विश्वास किया हो और कलीसिया को ठुकराता हो। मुझे कम से कम एक भी ऐसा व्यक्ति बताओ जो पक्षपाती हो, अर्थात जो सांसारिक जीवन के साथ साथ पूरी निष्ठा से धार्मिक जीवन भी जीता हो। मैं ऐसे व्यक्ति की कल्पना नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा कोई नहीं था। ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रभु यीशु मेरे किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हो। क्या आप चाहते हैं कि मैं पूर्ण रूप से आपकी बनूं? हाँ, मैं चाहता हूँ। डरो मत पुत्री, तुम किस बात की चिंता कर रही हो? मैंने गहरी सांस ली। क्या होगा यदि मैं वैसी ही बनी रहूं? तुम ऐसा कर सकती हो। तुम जान जाओगी कि तुम्हें मैं अपनी ओर बुलाना बंद नहीं करूंगा। क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछ सकती हो। यदि मैं बदल जाऊं तो क्या आपको कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा। यदि मैं बदल जाऊं तो क्या कोई अंतर है? मेरा मतलब जैसा आप कहते हैं वैसा पवित्र होने से है। हाँ, एक अंतर है। मेरी ओर मुड़ो और मेरे साथ रहो। क्या आप अभी से भविष्य में देख सकते हैं? मैं देख सकता हूँ प्रिय। क्या आपसे मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? तुम पूछ सकती हो। जब आप भविष्य को देखते हैं तो मैं कुछ जानना चाहूंगी। यदि आप मुझे उत्तर नहीं देना चाहे तो मेरे लिए एक हृदय का चित्र बना दे। क्या मैं अंत में आपको निराश करूंगी? नहीं, तुम मुझे निराश नहीं करोगी। मुझे राहत मिली। आप कैसा महसूस करेंगे? मैं ईश्वर महिमान्वित महसूस करूंगा। क्या आप ऐसा करेंगे? हाँ, डरो मत। तुम पवित्र होने से क्यों डर रही हो? याद रखो, तुम मेरी बुलाहट के प्रारंभ में हो। इसका सचमुच अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है कि तुम अब तक मुझसे सीख रही हो। मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ, अपने कार्य दिखा रहा हूँ। मैं अपने आह्वान के केवल आरंभ में हूँ। बाद में जान लोगी कि मैं कैसे काम करता हूँ। मैं तुम्हें शांति प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय बाद में बुलाऊंगा। क्या तुम्हें पूर्ण रूप से पता है कि शांति का अर्थ क्या होता है? मैं सचमुच नहीं जानती। शांति का अर्थ मृत्यु हो सकता है कलसिया हो। मैं ठीक तौर पर नहीं जानती। मैं शांति हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे निकट हूँ। मेरा दाहिना हाथ तुम्हारे लिखने वाले हाथों को पकड़ी हुई है। मेरा बायां हाथ तुम्हारे बाएं कंधे पर है। मैं उपस्थित हूँ और तुम मुझे महसूस कर रही हो। पुत्री, मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ। मेरे साथ चलो, मेरे साथ काम करो। मैंने तुम्हें अपना वाहक होने के लिए नियोजित किया है। मनुष्य के द्वारा हतोत्साहित मत होना। उनमें से बहुतेरे नहीं समझ सकते
क्योंकि अंधकार ने उनके हृदय को ढक लिया है। यह अंधकार सभी समझ के उन्मूलन कर रहा है। पुत्री, शांति धारण करो। मैं ईश्वर तुम्हें मनोरंजन और साहस के लिए प्यार करता हूँ। क्या तुम पवित्र रहना चाहोगी? 11 दिसंबर 1986। पुत्री, क्या तुम पवित्र बनना चाहोगी? डरो मत। प्रभु यीशु पूर्व संदेश के उसी विषय पर लौट आए थे। पवित्र बनना क्या है? पवित्र बनने का अर्थ है शुद्ध रहना और मेरे प्रति पूरी तरह निष्ठावान बने रहना। पवित्र होना प्यार के साथ मेरे लिए काम करना है। पवित्र होना मुझे प्यार करना और मेरे निकट रहना है। पवित्र होना संहिता का पालन करना है। पवित्र होना मेरे जैसे बनना है। क्या कोई केवल हृदय से पवित्र होता है? हाँ, क्या वह हृदय ही है जो पवित्र वस्त्रों से अधिक महत्वपूर्ण है? हाँ, हृदय ही महत्वपूर्ण है। मेरे निकट रहो, मेरे निकट रहो। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा तुम मेरे निकट नहीं हो। मैंने महसूस किया कि तुम मुझे टाल रही हो। प्रभु यीशु प्रसन्न नहीं थे। मैं पवित्र हूँ, अतः मैं चाहता हूँ कि तुम पवित्र बनो। मैं सचमुच आपके निकटतर रहना चाहती हूँ। क्या तुम सचमुच ऐसा समझती हो? क्या तुम सचमुच मुझे ढूंढ रही हो? प्रभु, आप मुझे छोड़ न दीजिए। मैं नहीं छोड़ूंगा। कभी भी नहीं। कभी भी नहीं पुत्री, डरो मत। क्या तुम डर रही हो कि परिधान तुम्हें दुख देगा? कहो, किस बात का डर है? मैंने अपना संपूर्ण साहस बटोरा। मैं बताती हूँ, मैं सचमुच नहीं चाहती हूँ कि मैं धर्म बहनों यानी ननों के पोशाक पहनूं। मैं आपको प्यार करती हूँ और जैसी मैं हूँ वैसी बनी रहना चाहती हूँ। अंततः तुमने उसे कहने का साहस कर ही डाला पुत्री। सत्यनिष्ठ होने के कारण मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं ईश्वर तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम विचार करो, यदि इसके विरुद्ध तुम कुछ कहती हो तो मेरे मुंह पर ही झूठ बोल रही होती। मैंने देखा कि प्रभु खुश थे, जबकि मुझे यह डर था कि वे इतने दुखी भी हो सकते हैं। मैं दुखी नहीं हूँ। सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम हृदय से पवित्र रहो, ना कि वस्त्र में। वस्त्रों का न पहनना क्या अधूरा नहीं माना जाएगा? पवित्र होने के लिए किसी को पवित्र वस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं है। पवित्र वस्त्र किस काम का यदि हृदय पवित्र नहीं है? यह उस नमक की तरह है जिसने अपना स्वाद खो दिया है। मैं तुम्हें मेरे निकटतर होने का उपदेश देने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने बिल्कुल करीब लाऊंगा। मेरे प्यार को महसूस करो, मुझसे मत डरो। मैं शांति हूँ। मैं प्रभु यीशु तुम्हें पथ दिखाऊंगा। मैं तुम्हारा नेतृत्व करूंगा। तुम अधिक प्रार्थना करो और इस प्रकार मेरे साथ कार्य करो। मुझ में अपने विश्वास बढ़ाओ। मेरी आवश्यकता महसूस करो। सजग रहो, समय निकट है। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।